हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मैथ प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीला है। यह ताश के पत्तियों की वाली क्वेश्चन है, ठीक है। कार्ड के जो गड्डी होते हैं, जो हम लोग बचपन में खेला करते हैं या फिर देखते हैं अपने चौक चौराहे पे या अपने दरवाजे पे बड़े बुजुर्ग खेलते रहते हैं, ठीक है। उसी के बारे में है। यदि आप ये क्वेश्चन समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि ताश वाला कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखते समय आप आराम से बैठ करके और आराम से समझना है, ठीक है। तभी आपको ताश से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन हो वो आसानी से बन जाएगा। किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर बताएंगे उसमें देखिए, और जो छूट जाएगा या फिर कोई मिस्टेक हो सकता है तो उसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर यहाँ मिस्टेक्स है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, अकॉर्डिंग यू, ठीक है। चलो देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, पहला है लाल रंग का बादशाह, ठीक है। एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। उसके बाद है पान का गुलाम, उसके बाद है हुकुम का पत्ता, फिर है एक ईंट का बेगम। सबसे पहले हमको यह समझना है कि टास्क होता कितने प्रकार का है, कौन कौन से क्वेश्चन होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक लाल होता है, ठीक है, जिसे हम लाल पान भी बोलते हैं, ठीक है, लाल पान बोलते हैं, ठीक है। और दो काला होता है और दो लाल होता है, जिसे इसे ये भी लाल होता है, ये ईंट आकार का होता है, इसे हम लोग ठेकरी बोलते हैं अपने भाषा में, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, इसे हम लोग ठेकरी बोलते हैं। और ये लाल वाला जो रहता है उसे क्या कहते हैं, लाल पान बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है ये वाला इस तरह का नहीं भी हो, हमको याद नहीं है क्योंकि हम कभी खेले नहीं हैं। उसके बाद क्या है, देखिए, ये होता है इस तरह का जो फूल जैसा रहता है, उसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं या फिर चिड़िया बोलते हैं, ठीक है। फिल्मों में भी आप लोग देखे होंगे चिड़िया। और इसको जो रहता है उसको हम बोलते हैं काला पान, काला पान, यानी ये भी काला रहता है। यानी ये तय है कि दो रेड होता है और दो ब्लैक होता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात ये है कि देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। देखिए, तस्वीर वाले चित्रें क्या होती है, तस्वीर वाले चित्रे जो होता है, तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं उसमें आता है एक बादशाह, दूसरा है बेगम और तीसरा है गुलाम, ठीक है। जिसमें बादशाह और गुलाम ये हुकुम का पत्ता होता है। हुकुम यानी इसमें मारने की ताकत होती है, ठीक है। ये हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है। और बेगम जो होता है वो कोई हुकुम का पत्ता नहीं होता है, ठीक है। ये समझ गए आप, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक चीज़ देखिए, ताश का जो गड्डी होता है उसमें कुल 54 पत्ती होता है, लेकिन दो जोकर होता है, इसीलिए इसमें बचता है 52 पत्ती, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो देखिए, बादशाह जो है वो कितना होता है लाल रंग का, उसमें क्या होगा, चार जैसे ही है तो दो लाल होगा ही होगा। तो लाल बादशाह की संख्या कितनी हो सकती है, तो दो, क्योंकि हर एक पत्ता में दो लाल और दो काला होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि यह पहला ताश का गड्डी वाला है, इसलिए इसको थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि डिटेल में बताना पड़ेगा। यदि नहीं बताएंगे तो शॉर्टकट में तुरंत बन जाएगा, लेकिन बनने से क्या है, कोर्स ख़त्म कर लेने से कुछ नहीं होता है। आपको आता क्या है यहाँ, इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह की संख्या कितनी है, दो होगा, एक लाल वाला और ये एक ईंट आकार का और ये एक पान आकार का, ठीक है। तो दो हो जाएगा। और कुल कितना होता है, कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी, 52। जैसा कि हमने बताया है कि एक सूत्र होता है प्रायिकता बराबर, बताया है प्रायिकता बराबर संभावित
परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, परिणामों की संख्या जो भी होता है उसी तरह से। तो यहाँ संभावित परिणाम जो है लाल रंग के बादशाह का वो 2 है बट्टे ये वाला, और कुल संभावित जो है सो ये 52 है। ठीक है, 52 हो गया, और इसको काटिए तो हो जाता है 1/26। ये पहला का आंसर हुआ। बेसिक समझिएगा तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो यदि नहीं समझते हैं। और एक चीज़ और, क्वेश्चन में कभी भी वीडियो को भगा करके या फिर आगे स्किप करके नहीं देखिएगा। ठीक है, जो देखना है आराम से देखिए, क्योंकि इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं डालते हैं जो आपको स्किप करना पड़े। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला कार्ड यानी पत्ता। तो देखिए तस्वीर वाला पत्ता हमने बताया है अभी कि कितना होता है। तस्वीर वाला 3 ठो पत्ता होता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कहता है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो सबसे पहले तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी। 4 बादशाह होगा, 4 बेगम और 4 गुलाम, तो 12 हो जाएगा, 12 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता जो निकालेंगे तो उसी तरह से निकलेगा, कुल संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम। तो संभावित तो 12 है, 12 ठो हो सकता है तस्वीर वाला, तो 12, और कुल कितना है 52 पत्ते हैं। तो इसको काट देंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एका 4, 4 तिया 12, 13 चौका 52 कट गया। तो इसका आंसर हो जाता है 3/13। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो सबसे पहले देखिए तस्वीर वाले पत्ते बादशाह, बेगम और गुलाम होता है। ठीक है, दिख रहा होगा, ये तीनों होता है, जिसमें से लाल जो है सो सभी में 2-2 लाल होता है और 2-2 काला होता है। तो 2 हो जाएगा बादशाह का, 2 बेगम का और 2 गुलाम का, तो कुल कितना हो जाएगा 6। तो हो जाता है लाल रंग, लिखा ही है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्तों की संख्या सभी में 2-2 है, तो 2 + 2 + 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो पत्तों लाल रंग की तस्वीर वाली पत्तों की संख्या हो जाता है 6, और कुल पत्तों की संख्या कितना है, कुल पत्तों की संख्या है 52। ठीक है, तो यही ये वाला जो स्ट्रक्चर सूत्र फॉर्मूला है उसी पर बैठाएंगे तो हो जाएगा 6/52। 6 से काटिए तो 3 से काट लेते हैं। ठीक है, 3 दूना 6, और सॉरी 2 से काटना है तो 2 तिया 6, और 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 26, यानी कि 13/26। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा है पान का गुलाम। तो देखिए पान का जो गुलाम है उसको हम बताए थे आपको कि पान वाला जो होता है ये एक होता है। ठीक है, एक ही होता है, लाल ही होता है पान वाला। तो कितना हो जाएगा, पान गुलाम में भी 4 पत्ता होता है, 2 ठो लाल 2 ठो काला। ठीक है, तो सॉरी हमको याद आया कि ये काला पान नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं, स्याही कहते हैं। ठीक है, स्याही, हम लोग अपने भाषा में स्याही बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा काला है। स्याही, इसे पान नहीं कहेंगे। ठीक है, गलती से हो गया था, इसीलिए बोलते हैं कि गलती किसी से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल आया तो धक से याद आया कि इसे पान नहीं बल्कि स्याही कहा जाता है। ठीक है, और इस काले वाले को चिड़ी या चिड़िया, और इसको लाल पान कहा जाता है, और इसको लाल ठिकरी कहा जाता है। ठीक है, देखिए तो पान का गुलाम जो है वो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, क्योंकि लाल एक ही होता है, और कुल पत्तों की संख्या है 52। तो इसकी जो प्रायिकता होगी इसका भी हो जाएगा 1/52। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चौथा का। और पांचवा देखिए क्या है। पांचवा कह रहा है हुकुम का पत्ता।
देखिए यहाँ समझने वाली बात यहाँ क्या है, देखिए बादशाह जो होता है वो हुकुम का पत्ता होता है। बादशाह कितना पत्ता होता है इसमें? 4, चारों का चारों हुकुम का पत्ता होता है। उसके बाद क्या होता है? गुलाम, गुलाम भी क्या है? 4 पत्ता होता है और ये भी बादशाह होता है, अरे सॉरी क्या कहते हैं, पावरफुल होता है, ठीक है, यानी हुकुम वाला होता है। उसके बाद इक्का, इक्का में भी 4 पत्ता होता है जो कि चारों का चारों हुकुम वाला, हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है। उसके बाद एक नहला आता है, नहला, ठीक है, जिसे हुकुम का पत्ता बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही पत्ता होता है, ठीक है, नहला। तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12 1 13, ठीक है, 13 हो गया। तो इस पत्ते को जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है। और इस तरह से जो है सो ये पत्तों की संख्या कितना हो गया इसका, हुकुम का पत्ता का 13, और कुल पत्ता कितना है? 52। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 13/52। तो 13 का 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा लगभग। और 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम, आराम से समझना है। एक ईंट का बेगम, ईंट मतलब ये ठिकरी, ठिकरी है जो हम बोले हैं अपने भाषा में हम लोग ठिकरी से बोलते हैं। ये ईंट के साइज का है। ईंट ऐसा भी होता है आयताकार, और कहीं कहीं डिजाइनदार ईंट इस तरह का भी होता है, ठीक है। तो ईंट का क्या कह रहा है? ईंट का बेगम। तो ईंट का बेगम जो होता है वो कितना होता है? बेगम होता तो है 4, इसके पत्ते 4 है, लेकिन बेगम तो एक ही होता है, तो उसकी संख्या कितना हो जाएगी? यानी ईंट की बेगम की संख्या बराबर 1। तो यही सूत्र लगेगा, प्रायिकता बराबर जो होता है संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो 1/52। यही हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन किस तरह लगा, थोड़ा लंबा है, लेकिन यदि एक बार बेसिकली समझ गए आप तो अगला क्वेश्चन भी आसानी से समझ जाइएगा। और 15 क्वेश्चन भी इसका जो है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 15 क्वेश्चन भी इसी 52 पत्तों पर आधारित है, ठीक है।